दादा हो गया टाइम। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, तार करम के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के गानी। भाग्य जगा मेरा राधिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत सवेद निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के धर भय भाई। साधु संत कर सार रस नैन पिया लगाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। तोरा उठे बे कलर कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तन चला गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर सबिद विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो गिजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माधुर दाना, प्रेम धार बरखा करो प्रलय अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गानत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मालो दाना, प्रेम धार बरखा करो प्रलय अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गानत रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गानत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करी साविनय कर पुकारे, साधु संगमय गे अनिताय परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो नय तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वाले चरण पार, तै मुखले नहीं गाओ निहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नीत करो तुम से अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गो हाथ निहार करो, अविरासनित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसर तुम दारे के विलम्ब करो। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख खोजना पे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख खोजना पे नहीं छोटे सब उत्पात।
बार बार कर जोड़ कर सविनय करे उपकार साधु संत दे अनिता परम गुरु दातार साधु संत दे अनिता परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया यत्सोदरन्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरम् तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुदीकं तत्तः नागुरुदीकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दामि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मुदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतरं तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं पवनसदृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभौषधं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि 2 मिनट नाम ध्यान। अभी वाणी पाठ सत्यानुसरण बांग्ला में त्रिलोकेश बेरादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তাহলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়
বুঝতে হবে সে সত্যরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপই নয়, ও আরো অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্প বিস্তর প্রকাশ পায়। জয় गुरु। मनीष कलमकर, मराठी में। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरणाचा मराठी पाठ। पश्चाताप करा, पण ध्यानात ठेवा की पुन्हा पश्चाताप करावा लागणार नाही। जेव्हा तुमच्या कर्माचा तुम्हाला पश्चाताप होईल तेव्हाच परमपिता तुम्हाला क्षमा करतील आणि क्षमा झाल्यावर समजेल की तुमच्या हृदयात पवित्र सांत्वना आली आहे। तेव्हाच तुम्ही विनम्र, शांत आणि आनंदित व्हाल। जो पश्चाताप झाल्यानंतर देखील परत तशाच प्रकारच्या दुष्कर्मात रत होतो तेव्हा समजले पाहिजे की लवकरच तो अत्यंत दुर्गतीला जाईल। केवळ मौखिक पश्चाताप हा पश्चाताप नाही तर अंतरंगात पश्चाताप होण्यास बाधक आहे। खरोखरच पश्चाताप झाल्यास त्याची सर्व लक्षणे थोड्याफार प्रमाणात दिसून येतात। जय गुरु। जय गुरु। कामेश्वर दा, हिंदी में। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होंगे तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर भी समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होंगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वो अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। जय गुरु। जय गुरु। महेंद्र मिश्रोदा, इंग्लिश में। महेंद्र मिश्रोदा शायद महेंद्र मिश्रोदा महेंद्र मिश्रोदा शायद अभी रीच नहीं किया। अशोक साहुदा, आप रेडी है? पढ़ सकते हैं? नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। साहुदा, आप पढ़ दीजिए। Repent, but see that you have not to repent again. When you will be repentant for your misdeeds, at that very moment you will be pardoned by the Supreme Father, and you will understand it by the heavenly consolation you find in your heart. That will make you courteous, peaceful, and cheerful. It should be understood that he who repents but commits the same blunder again must fall soon into deadening misery. To repent in words only is not repentance at all. It is rather an obstruction to feeling repentance at heart. When real repentance comes, all its signs express themselves in varying degrees. Peace, peace, peace. जय गुरु। आज इष्टायनी का 10वीं सेशन में हम ठाकुर जी के चरण तल में उपस्थित हुए हैं। इस सांध्य सत्संग में अभी अभी आपने जो सत्यानुसरण का वाणी सुने हैं, इसी वाणी के ऊपर हम तीनों वक्ता से उनका चर्चा सुनेंगे। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर का 10 मिनट का सेशन रहेगा और आज का इस प्रोग्राम को शुरुआत हम करते हैं। एक सुंदर भजन अभी पेश करेगा हमारा ओडिशा से ज्वाइन किया है प्रदीप्त मोहंती दा। प्रदीप्त दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। बीते रे दिन तेरा भजन बिना रे, जन्म गवाया
जीवन लुटाया अबुझ मना रे। बीते रे दिन तेरा भजन बिना रे, बीते रे दिन तेरा भजन बिना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया अबुझ मना रे, जन्म गवाया जीवन लुटाया अबुझ मना रे। मन बावरा रे तू चल किशोर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। मुख से बोल चाहे कितने भी कर ले, मुख से बोल चाहे कितने भी कर ले, मुख किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे तू चल किशोर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। पढ़ो कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुखेंद्रिक तो क्या होगा। पढ़ो कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुखेंद्रिक तो क्या होगा। रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। ओ मन बावरा रे तू चल किशोर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखें जो तुझे हृदय में क्या होगा। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखें जो तुझे हृदय में क्या होगा। उन्हें यदि अंतर में नहीं तो संभाले, उन्हें यदि अंतर में नहीं तो संभाले, लाख करे यतन तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे तो चल किशोर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले।
प्रियतम उनको ही बना ले, 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 प्रियतम उनको ही बना ले। परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले, परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले, परम दयाल पूर्ण पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना ले। जय गुरु। जय गुरु प्रदीप्तदा, बहुत ही मधुर जय गुरु। आवाज से आपने ठाकुर जी का वंदना करके हमारा सुंदर सत्संग का शुरुआत कर दिया। परम पुरुष का हम यहाँ आवाहन करने के लिए आए हैं। उन्हीं का इच्छा से हमारा जीवन, उन्हीं का इच्छा से ही हमारे जीवन का चलन, और उसके पश्चात हमारे जीवन का जो अंत होता है वो भी उन्हीं का इशारा पे ही हम जैसे कर्म करेगा उसके ऊपर ही सब निर्भर है। चारों तरफ करुणा का भयावह जो हमको गला दबाने के लिए एक जो शुरुआत हुआ है, उससे जो भयभीत होने का हमारा परिस्थिति है, आज घर घर में वो पहुंच रहा है। अभी भी हमारा श्रद्धेय विश्वालदा हॉस्पिटल में है परिवार के साथ। आज हमारा दीप्तिदा का बड़े भाई नागपुर में हॉस्पिटल में है, उनका लंग का प्रॉब्लम है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो कोरोना में प्रचारित है, लेकिन मन में कष्ट होता है, चिंता होता है, और उसी से ठाकुर के पास हम प्रार्थना करते हैं आकुल भाव से कि ठाकुर हम सभी को हमको रक्षा कीजिए, लेकिन इस रक्षा के पीछे हम उनका दिया हुआ विधि को पालन करेगा ही, वही हमारा रक्षा होगा। आइए इस गुरु वंदना के साथ आज का सत्यानुसरण का एक इष्टायनी प्रोग्राम में हम जो एक एक बानी लेके उनके ऊपर चर्चा करता है, उससे चर्चा करके हमारा मन का अंदर का जो अंधकार है, तो ठाकुर जी का दिया हुआ उस ज्ञान प्राप्त करके उस अंधकार को हम दूर करने को कोशिश करते हैं, जिससे हमारे जीवन का पथ को हम सुंदर तरीके से चल पाए। आइए उसी का शुरुआती में हमारे साथ जुड़े हैं हमारा प्रिय सहकर्मी श्रद्धेय विवेक शेट्टी भाई, जो डोंबिवली से है। आप छोटा बचपन से ही और ठाकुर जी को पकड़ के उनका जिंदगी को आगे चला रहा है, तो आज हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। उनको हम स्वागत करते हैं ठाकुर जी का इस वाणी के ऊपर 15 मिनट का चर्चा करने के लिए। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आतुर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री बड़वा के आतुर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बौड़दा के आतुर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के आतुर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई, माता, भाई, बंधु और मेरे नन्हे बंधुओं को मेरा श्रद्धा सहित आंतरिक जय गुरु। सर्वप्रथम जैसे कि साधना ने अभी बताया, हमारे जो सहकर्मी हैं, हमारे जो गुरु भाई है, जो आज के इस सिचुएशन में जकड़ गए हैं, उनके सभी का मैं ठाकुर के चरणों में मंगल कामना करते हुए उनके जल्दी स्पीडी रिकवरी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के हम सभी ठाकुर के पास प्रार्थना करें। बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है आज का इस बेला का। प्रदीप मोहंतीदा ने बहुत ही सुंदर भजन पेश करके इस बेला का शुरुआत किया है। सर्वप्रथम आज के सत्यानुसरण वाणी के पाठ
के बारे में चर्चा करने के सर्वप्रथम मैं इस इष्टायनी जो शुरुआत हुई है जो मंगलवार का, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का आभारी करता हूँ जिसका भी ये ब्रेन चाइल्ड है, क्योंकि ठाकुर का सत्यानुसरण हम लोग तो प्राय हर सत्संग में पाठ पढ़ते ही है, लेकिन उसका अर्थ जानना या उसका इंटरप्रिटेशन जो हम लोग कहते हैं या फिर उसको हम लोग हमारे जीवन में कैसे चलित कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बहुत से लोग हम लोग कम सोचते हैं। तो ये एक माध्यम ऐसा अच्छा मिला है जहाँ पर हमने क्या समझा है उसके बारे में और सामने वाले क्या उसके बारे में समझते हैं, ये व्यू पॉइंट्स को हम लोग जानकर ठाकुर को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं। भाद्र परिक्रमा के प्रायः बहुत सारे सत्संग में बहुत सारे वक्ताओं ने अनुसरण के ऊपर बहुत अच्छा कहा है कि हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुशीलन होना चाहिए। तो ठाकुर की ये जो वाणियां हैं, हम लोग सिर्फ पढ़कर उसको सिर्फ आनंद लुटाने के बजाय पढ़कर उसको हमारे जीवन में जब हम लोग चलित करते हैं, तभी हम देखेंगे कि हम ठाकुर में जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ठाकुर ने जैसा हमारे लिए जीवन रचा है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का जो पाठ था, अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। सिसी बॉर्दा के जो प्रसंग सत्यानुसरण है उसमें इस पर चर्चा हुआ है। पहले बात तो मेरे ख्याल से ऐसा है, अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। ये बात ही इतना यानी इसका एक ऐसा व्यू भी है कि ठाकुर कह रहे हैं कि पहले तुम ऐसा कर्म ही ना करो जिससे तुम्हें अनुतप्त होना पड़े। और ठाकुर ने उधर हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट जैसा कहते हैं दिया हुआ कि चलो तुमने अगर कोई मिसडीड किया, चलो अगर तुमने कोई कुकर्म किया भी हो तो उसके लिए तुम अनुताप करो, लेकिन स्मरण रखना है हमें अनुतप्त होते वक्त कि हम ये पुनः अनुतप्त इसी कुकर्म के लिए ना होना पड़े, यानी हम वो गलती फिर से ना कर पाए। और ठाकुर जी ने हमें परम दयाल तो है ही, परम प्रेम में परम दयाल कहते हैं हम, तो वो तो हमें हमारा जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमारे जीवन में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम हमारे कुकर्म के लिए अनुतप्त होते हैं तो परमपिता क्षमा करेंगे ही। और ये क्षमा हमें मिला कि नहीं, इस पर भी उन्होंने विस्तार किया है कि हमारे हृदय में एक हमें पवित्र सांत्वना, अ पीसफुल, अ पायस फीलिंग आएगी और हम इसके कारण विनीत हो जाएंगे, एक शांति आ जाएगी, एक कामनेस आ जाएगा और हम आनंदित होंगे। कितना सुंदर तरीके से उन्होंने हमें हमारे कुकर्म के प्रायश्चित के लिए एक मार्ग बताया हुआ है। देखिए, पहला बात तो है हम लोग कुकर्म न ही करें, और कुकर्म करे भी तो हम अनुतप्त हो सकते हैं, लेकिन अनुतप्त सिर्फ मौखिक नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं सिर्फ मुख से कहने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी का मन रखने के लिए मुख से अनुतप्त मत होइए। वो कह रहे हैं कि अगर आपको अनुतप्त होना है तो हृदय से, दिल से परमपिता के पास प्रार्थना कीजिए कि मुझसे ऐसे से गलती हुआ है और मुझे क्षमा कीजिए। ये जब मैं वाणी पढ़ता हूं हमेशा, तो मुझे हमेशा अनुतप्त को लेकर एक ही विषय आता है तुरंत, नाम ध्यान को लेकर। हमेशा हम लोग, सारे लोग होंगे, मैं मेरे बारे में कहूंगा कि हम लोग हमेशा रात को सोते वक्त सोचते हैं कि कल हम लोग सवेरे 4 बजे उठकर, 4:30 बजे उठकर, जो कि ठाकुर ने हमें निर्देश दिया है, निर्दिष्ट किया हुआ है कि हम लोग उठकर नाम ध्यान करें,
नाम ध्यान के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्षमा मांगते हैं, लेकिन पुनः उसी रात को सोते वक्त वापस उनसे प्रार्थना करते हैं और वापस ये होता है। ये नाम ध्यान न करना कोई कुकर्म तो नहीं है, लेकिन एक डीड का बात को लेकर मैं बोल रहा हूं कि हम लोग अनुतप्त तो होते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग पुनः पुनः वो मिस्टेक कर जाते हैं। ये एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है, लेकिन हम लोगों का कार्य, जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों का कार्य है कि हम लोग ने ठाकुर के बताए हुए मार्ग पर चलना। सीसी दादा बातों बातों में बोल रहे थे कि ठाकुर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ कहा हुआ है, बहुत विषयों में कहा हुआ है, लेकिन रोज टाइम पे उतना ही चलते हैं उसी से हम। फोन उन्होंने चाहा हुआ जिंदगी हमारे लिए, जो उन्होंने हमारा जीवन की रचना की है, उस जिंदगी की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। अगर हम उनके निर्देशों का अनुसरण नहीं करते हैं, नहीं कर पाते, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। परमपिता का दिया हुआ हर चीज उन्होंने हमें इतना सक्षम बनाया हुआ है कि हम उसे जरूर पालन कर पाएंगे। लेकिन हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास ही कहीं तो भी हम लोग का पीछे रह जाता है कि हम लोग उसका पालन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मौखिक अनुताप हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अंतराय से जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं, तब देखेंगे कि हमारे अंतर में वो शांति आ जाएगी, हमारे अंतर में वो तृप्तता आ जाएगी, और हम लोग उस कुकर्म को पुनः करने की कभी भी गलती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनुतप्त होने का मार्ग ही उन्होंने बताया कि हम उसे पुनः उस गलती को न दोहराएं। जब हम अंतराय से अनुतप्त होते हैं, जब हम अंतराय से प्रायश्चित करते हैं, और कभी आगे जाकर हमारे जीवन में ऐसी एक सर्कमस्टेंसेस आ जाए कि वैसा ही कुछ हमें करना पड़े, तो हमें ये बात ध्यान में आएगी कि हमने परमपिता से अनुतप्त होने के लिए क्षमा मांगी थी, और उन्होंने जैसे कहा हुआ है कि हमें पुनः वो कुकर्म नहीं करना है। यही एक कैरेक्टर बिल्डिंग का एक स्टेप है हमारे लिए। हम लोग सत्संग में इसलिए जुड़े हुए हैं, या सत्संग हम लोग इसलिए कर रहे हैं, या ठाकुर के मार्ग पर हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि सभी लोग, हम लोग अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं। कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे ठाकुर ने बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि एक वाणी को हम लोग को हमारे जीवन में मज्जागत करने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसे नहीं कि आज हमने पढ़ लिया और कल हमने फॉलो किया और परसों हम लोग अनफॉलो करेंगे उसको। हम लोगों का ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए, हम लोगों का ये कंटिन्यूस सोच रहना चाहिए कि अगर ऐसा करने से ठाकुर दुखी होंगे, या ठाकुर ने ऐसा कुछ कहा है इसके बारे में, क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं। ये सब चीजें जब हम ठाकुर जी को सुकेंद्रित रखकर जब हम लोग करेंगे, तभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग सही ढंग से अंतराय से अनुतप्त हुए हैं। ठाकुर जी का एक वाणी है जिसमें उन्होंने कहा है, डिवाइन मर्सी ड्वेल्स विद इन एंड इट नेवर डिजर्ट्स अस। कितना सुंदर ये बात है, और ये सबके लिए लागू है। हमारे अंदर ही वो दया मौजूद है, डिवाइन मर्सी, वो भी डिवाइन मर्सी, यानी ठाकुर का दया हमारे अंदर, सबके अंदर मौजूद है, और वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता है। और उस दया के कारण ही आप देखेंगे कि हम लोग हमारे जीवन पथ पर इतने आगे अग्रसर हुए हैं। अगर हम हमारे पिछले लाइफ को अगर हम लोग जरा झांक कर देखेंगे, तो आप खुद उसका मोल माप कर सकते हैं कि आप कहाँ थे, आप क्या सोच कर रहे थे, आप कौन से लोगों के संगत में थे, और आज आप कहाँ हो,
आपका सोच किस ओर जा रहा है, आपकी विचारधारा कैसी हो रही है। हमें खुद महसूस होगा कि ठाकुर की दया के कारण ही आज हम लोग इस स्तर तक पहुंचे हुए हैं। क्यों हमारे हर गलतियों को वो माफ करते हुए आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानना है हमें कि हम लोग उस गलती को दोबारा करते रहें। शायद समय होता चला जा रहा है। मेरा इस वाणी पाठ पर यही व्यू है। अब हम लोग बाकी के भी वक्ताओं से उनका अभिप्राय सुनेंगे। आए हुए सभी का मैं मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु विवेक भाई, बहुत ही सुंदर, एकदम खुला दिल से अनुताप करना क्या होता है, सुबह उठ के ध्यान करने के बारे में, उसके साथ प्रैक्टिकल जीवन को जोड़ के कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर इस वाणी के साथ क्या रिश्ता है, बहुत ही अच्छा लगा ये सबको सुन के। तो ऐसा ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और हमारे जीवन को उन्नत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। जय गुरु। इस चर्चा के बाद हम हमारे इस आलोचना को आगे लेके जाने के लिए हम निमंत्रण करते हैं हमारा प्रिय डॉक्टर रंजीत मंडल दा, जो सुभाष ग्राम से है। दादा ने इस सत्संग का पहले एक मैसेज भेजे थे, दादा बहुत बारिश हो रहा है, मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं इस सत्संग में योगदान। बहुत अच्छा, खुशी की बात है उन्होंने ज्वाइन कर पाए। हम उनसे अगला 15 मिनट सुनेंगे। जय गुरु दादा। दादा सभी को जय गुरु। जय दादा मैं वीडियो ऑफ करना चाहूंगा। जय गुरु जय गुरु। दादा मैं वीडियो ऑफ करके खाली ऑडियो शुरू रखना चाहता हूँ। ठीक है, चलेगा दादा। आपका चेहरा सब लोग देख लिया, हम लोग खुश है, आप बोल के सुनाइए। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, सभी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। महाराष्ट्र इस सत्संग में जुड़े सभी एस्पियर, जाजक, अधूर्जा, गुरु भाई और माताएं, सभी को मेरा रास है जय गुरु। महाराष्ट्र इस सत्संग के संचालक श्री जहर सादा, सुधीर भालवादा, असित बिस्वास दादा, अशोक साहुदा, विवेक दा और सभी को उनके परिवार के साथ मेरे आंतरिक जय गुरु। आज मैं महाराष्ट्र के पूर्व प्रांत गडचिरोली के सुभाष ग्राम गांव से महाराष्ट्र इस सत्संग में जुड़ पाया। गडचिरोली एकदम महाराष्ट्र के पूर्व प्रांत में है और ये सत्संग के संचालन जहां से हो रहे महाराष्ट्र के पश्चिम प्रांत मुंबई, सेंट्रल मुंबई से हो रहे। मुंबई पूरे भारत में सबसे प्रगतिशील मेट्रोपॉलिटन सिटी है और गडचिरोली सबसे बैकवर्ड आदिवासी डिस्ट्रिक्ट जिला है। और ये आदिवासी जिला मुंबई जैसे प्रगतिशील मेट्रोपॉलिटन सिटी के सत्संग से जुड़ पाए, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल सेंस में आज महाराष्ट्र इस सत्संग हो रहा है। और इसे मुझे यहाँ बोलने के लिए, ये सत्यनारायण शरण के टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए अशोक साहुदा मुझे इनवाइट किए, इसलिए मैं उन्हें भी स्पेशल जय गुरु देना चाहूँगा। आज का जो विषय है उसके ऊपर दादा इसके पहले विवेक दा आलोचना किए हैं। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुताप तो न होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुताप हो गए तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र शांतना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। तो सबसे पहले
ये अनुताप और कुकर्म, इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। कुकर्म करने से ही अनुताप आता है। कुकर्म और सुकर्म क्या है? बहुत सारे लोगों के सामने ये दुविधा है। स्वामी विवेकानंद जब चिकागो गए थे तो उनको भी कई लोगों ने पूछे कि भला बुरा क्या है, कुकर्म सुकर्म क्या है, कैसे समझेंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया था कि भगवान सभी के दिमाग में विवेक बुद्धि दिए हैं। कोई भी कार्य करने के पहले अगर हम जरा सोचे कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो मेरे हित में है, मेरे परिवार और समाज के हित में है या नहीं है, तो मेरे विवेक बोल देंगे कि ये काम भला है या बुरा है, ये कुकर्म है या सुकर्म है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सतम शरण में बोले, कुकर्म वो कर्म है जो कर्म से मन में संकीर्णता, कठोरता आता है। जो कर्म मनुष्य के सामने कहने में मुंह पर कालिमा लगेगी, घृणा लज्जा आती है, ऐसे सारे कर्म कुकर्म हैं। और जो कर्म प्रसारणता ले आता है वही है सुकर्म। मतलब एक्सपांशन इज लाइफ एंड कंट्रैक्शन इज डेथ। कुकर्म से दुर्बलता आती है और वही है पाप। कुकर्म आदमी जितना करेंगे उतना ही पाप करते जाएंगे और पाप करने पर उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हर कुकर्म करने के बाद में उसको कहीं ना कहीं भुगतना है, उसको पश्चाताप आना है। पर कुकर्म करने के बाद में अगर पश्चाताप आए और वो दिल में संकल्प कर ले कि मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, तो परमपिता जरूर उनको क्षमा करेंगे। सत्य शरण में श्री ठाकुर जी का कहना है कि सत्चालक अंतर्यामी है। सत्चालक अंतर्यामी है। तुम्हारे मन की बात वो जान लेते हैं और तुम्हें क्षमा कर देते हैं। तो ये क्षमा पाने के लिए सबसे पहले उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। उनको ठीक ठीक विश्वास करना पड़ेगा। उनको पूरा विश्वास करके उनके ऊपर पूरा समर्पण करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो दोबारा ये कुकर्म कभी नहीं कर पाएंगे। सच बोले तो ठाकुर जी का कहना है कि जीवन में सदगुरु अगर हम पहले से ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर उनके आदर्श अगर अपने जीवन में अनुपालन करते हैं, तो कुकर्म कभी कर नहीं पाएंगे। कुकर्म करने के बाद में अनुताप आए, पश्चाताप आए और धीरे धीरे आदमी अपने जीवन में परिवर्तन लाए। ये कैसा हो सकता है? ये अगर हम रामायण में देखेंगे तो आप सभी को मालूम है, रामायण में ये अनुताप आने के बाद में रत्नाकर दस्यु कैसा वाल्मीकि मुनि बने, ऋषि बने। रत्नाकर अगर वाल्मीकि बन सकते हैं तो हमारे में ठाकुर जी को पकड़ के उनके आदर्श जीवन में अनुपालन करके परिवर्तन आना बिल्कुल संभव है। मैं स्वामी विवेकानंद की एक कहानी और बोलना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस की तरफ गुजर जाने के बाद स्वामी विवेकानंद भारत परिक्रमा में निकले थे। काशी वृंदावन होते हुए वो हिमालय गए। हिमालय पहुंचने के बाद में एक आश्रम में गए थे। बड़ा सुंदर आश्रम था। आश्रम में जाने के बाद में वहाँ पे जो मुख्य महाराज थे उनका नमन किए और बैठने के बाद महाराज को बोले, महाराज आपकी कहानी मैंने सुना है, इसके पहले सुनी है। एक चोर आपके आश्रम में आए थे और आपके आश्रम में रात को आके जो भी सामान आपके आश्रम में था वो चुरा के ले जा रहे थे। आश्रम में तो कुछ रहता ही नहीं, तो वो महाराज के लिए खाना पकाने के लिए गंज, पानी के लिए एक गुंडी, फिर वो थाली, चम्मच, कटोरी, जो भी सामान मिले एक चुंगड़ी में डाल के वो चोर रात को ले जा रहे थे। जैसे दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो वो चुंगड़ी दरवाजे में टकरा गए, आवाज आई,
तो महाराज की नींद छूट गई। और महाराज जैसे उठ गए तो चोर को लगा कि अभी मालिक उठ गया, तो वो चुंगड़ी वहां फेंक दिया और वो भगने लगा। फिर महाराज ने क्या किया, वो चुंगड़ी अपने सिर पे लिए और वो चोर के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते काफी दूर के बाद में जब वो चोर के पास पहुंच गए तो चोर को लगा कि अभी तो मैं पकड़ा गया, मुझे पकड़ के कहीं तो पुलिस के हवाले करने वाले हैं। तो एकदम से खड़ा हो गया और महाराज के पैर पकड़ के रोने लगा। महाराज उनको समझाए, आप रोया मत करो, ये सामान जो आप ले जा रहे थे इसकी आपकी जरूरत है, मैं तो सन्यास हूं, ये सामान की मेरी जरूरत नहीं है, आप इसे ले जाओ। तो ये कहानी स्वामी विवेकानंद ने महाराज को सुनाया। बोले महाराज आपने आपकी कहानी जिस दिन मैं सुना उसी दिन से आपसे मिलने के लिए मैं तड़प रहा था, और आज भगवान की कृपा से मैं आपसे मिल पाया, मेरे सौभाग्य है। तो वो महाराज ने कहा, जो कहानी आपने सुनी है वो तो सच है, पर मैं वो महाराज नहीं हूं, वो महाराज मेरे गुरुदेव रहे और मैं वो चोर हूं। जिस दिन मेरे गुरुदेव वो सामान मुझे रिटर्न कर दिए, वो चुंगड़ी मुझे दिए, तभी मुझे फीलिंग हुआ, अनुतप्त हुआ मैं कि ऐसा चोरी का ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये संत लोग कितने संत और कितने महान होते हैं, उनके सामान वो खुद मेरे सिर पे मुझे मेरे पास पहुंचा दिए, तो इसके बाद में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। और उसी दिन से मैं चोरी करना बंद कर दिया और वो महाराज के शरण में आया और ये आश्रम में रहने लगा। आज मैं ये आश्रम का प्रधान महाराज हूँ। तो ये है परिवर्तन। अगर दिल में कभी अनुताप आए, अगर दिल से अनुताप को मतलब रियलाइज करे, तो उसमें परिवर्तन आना बहुत पॉसिबल है और परिवर्तन आता ही है। श्री परदा इस वाणी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सामने बैठे भक्तों में श्री जुआनदा भी बैठे थे। जुआनदा को श्री दादा पूछे कि अनुताप क्यों करना पड़ता है। पहले पूछे अनुताप क्यों करना पड़ता है, उसके बाद में पूछे एक बार अनुतप्त होने के बाद दोबारा अनुताप क्यों करना पड़ता है। श्री जुड़ंदा बरदा को बोले, चोर और चोर की कहानी सुनाए। उन्होंने कहा चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है, फिर धुलाई होती है, पनिशमेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि जो काम किया गलत काम किया, वो अनुतप्त हो जाता है। पश्चाताप आने के बाद वो धीरे धीरे चोरी करना बंद कर देता है। इसीलिए अनुताप आने के बाद में आदमी में परिवर्तन संभव है। पर अगर वो आदमी चोरी दोबारा करेगा, चोरी करना उसका जैसा उसकी आदत सी हो गई है और आदत से मजबूर होकर दोबारा चोरी करता है और फिर पकड़ा जाता है, तो फिर वह अत्यंत दुर्गति में पतित हो जाएगा, क्योंकि कोई उससे क्षमा नहीं करेगा, उसको तो सादा भुगतना ही पड़ेगा। शिष्य बरदा ने कहा, सिंपल में जिस कार्य के कारण अनुताप होता है ऐसा कार्य और कभी नहीं करना, ये ठाकुर जी का कहना है। तो एक्चुअली सभी लोगों को ये समझना है कि ठाकुर जी जो सत्यानुसार ने बताया कि अनुताप आने के बाद में दोबारा ऐसा काम नहीं करना है जो काम करने से अनुताप आएंगे। श्री ठाकुर जी के आश्रम में हमने देखे, बहुत बार कहानी भी सुने कि उनके सत्संग आश्रम में बहुत सारे चोर गुंडे वो भी आए, आश्रय लिए, और ठाकुर जी के प्यार और आश्रम के पवित्र वातावरण में आके वो धीरे धीरे परिवर्तन हो गए। उनके मन में उनके कुकर्म के लिए अनुताप हुआ। अनुताप आने के बाद में धीरे धीरे वो परिवर्तन होते गए और वो अच्छा सुंदर इंसान बनते गए, नम्र, भद्र, शांत, उदार ऐसे इंसान बनते गए। हमने ठाकुर जी के आश्रम में हेम कवि के बारे में हमने सुने हैं, श्री हेमचंद्र मुखोपाध्याय। वो आदमी बहुत पिया करता था, शराबी आदमी। ठाकुर जी के संस्पर्श में आके कैसा वो शराब उनका छूट गया, और वो दुष्चरित्र भी थे। ये दुष्चरित्र आदमी धीरे धीरे भक्त बन गया
तो ये अगर पॉसिबल है तो हम सभी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। खाली करना क्या है, ठाकुर जी जैसे बोले वो अपने जीवन में अनुपालन करना होगा। कुकर्म अगर किसी ने कर लिए तो ठाकुर जी बोले उसे अपने दिमाग में, अपने मन में गोपन मत करो। ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करो कि गलती हो गई है, दोबारा गलती नहीं करेंगे, ठाकुर मुझे क्षमा कर दो। संकल्प करो कि दोबारा ये गलती आप नहीं करोगे, तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, परमपिता तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्योंकि परमपिता दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, वो सभी के पिता है। इसलिए वो हमें कुकर्म से दोबारा कुकर्म हम नहीं करेंगे, इसलिए रास्ता दिखाएंगे और एक पवित्र सांत्वना भाव, एक विनीत भाव हमारे में आते रहेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आज जो वाणी हमने देखे हैं, सुने, इसमें सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि कुकर्म क्या है और कुकर्म हम दोबारा न करें। अगर गलती से कभी जिंदगी में कुकर्म कर भी लिए हैं तो हम दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए ठाकुर जी के मार्ग पे हमको चलना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि खाली ऊपर ऊपर से बोले कि अजय मुझे अनुताप है, मैंने गलती कर लिया और दोबारा नहीं करूंगा, बोलने से नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने को रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइज बाय हार्ट, जब रियलाइज बाय हार्ट करेंगे और बिल्कुल रियलाइजेशन हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि एक बार मेरे से गलती हुई है, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो पूरा विश्वास है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। ऐसा मुझे कहना है कि आज के ये जो आलोचना के टॉपिक हैं, ये अनुताप और कुकर्म, इसके ऊपर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आगे हम अपने जीवन में कुकर्म न करें, ठाकुर जी के आदर्श अपने जीवन में अनुपालन करें और अच्छे इंसान बने। सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। और आगे अपने दादा बालमेदा बोलने वाले, उनका सुनने के लिए मैं मेरे शब्दों को ही विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु रंजीत दा, बहुत ही दृढ़ता के साथ आपने आज का विषय के ऊपर इतने सारे उदाहरण दे के आपने चर्चा किया, बहुत ही अच्छा लगा। ठाकुर जी लीलामय थे, उन्होंने अपना जीवन में कितना लोगों को ऐसा माफ करके उनको सही रास्ते पे का आया, उसका अंत नहीं है उस उदाहरण का। इसी को हमको हमारा जीवन का पाथ्य करके हम आगे चलेंगे। आइए, धन्यवाद, आपका वक्तव्य इतना सुंदर तरीके से पेश किए हैं। जय गुरु। अभी हमारा अंतिम वक्ता है हमारे प्रिय श्रद्धेय सुधीर भलामेदा। इस विषय के ऊपर कंक्लूडिंग आलोचना करेंगे अगला 15 मिनट। और सभी से अनुरोध है, इस विषय के ऊपर आपका जो प्रश्न है इसको आप चैट सेक्शन में जरा लिख दीजिए। इस आलोचना के पश्चात 10 मिनट उस प्रश्न के ऊपर जो वक्ता आलोचना किए हैं आपको आलोकपात करेंगे। जय गुरु। सुधीर दा। परमाराध्या श्री परम पूज्य पास सदा आचार्य दादा के मेरे को ये इस सत्संग से जुड़े हुए ऋतिक दादा, ठाकुर के कर्मीगण, माताओं, दादा, हाथ जय गुरु। मैं एक्चुअली वीडियो थोड़ा ऑफ करता हूँ। विवेक दा और हमारे रंजीत दा ने बहुत ही सुंदर आलोचना करके तैयार किया है। आजकल वाणी अनुतप्त हो, लेकिन देखो बार बार अनुतप्त ना होना पड़े। तुम्हारे कुकर्म के लिए तुम भगवान के पास जो भी प्रार्थना करोगे, उनसे तुम्हें
दया मिलेगी से तुम्हारा जो इस समतल है तुम्हें मिल जाएगा। बात ऐसी है कि यह अमृता है, वो जो अनुताप मतलब पछतावा, एक हम लोग अन्याय कार्य और अन्याय कार्य करने के बाद में उसका परिणाम सोच के उसके बाद में गया कि वो भाई जो मैंने किया वो ठीक से नहीं किया। लेकिन हमें देखना होगा कि बार बार यही हम रिपीट नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले आदमी जो है, भगवान ने आदमी को खुद के जैसा बनाया, अगर चाहे तो वो भगवान भी बन सकता है, लेकिन नहीं चाहे तो शैतान होने से कोई रोक नहीं सकेगा उसको। और ठाकुर जी के पास जो हम लोग आए, हमें जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको बाजू में करके पॉजिटिव फोर्स जो है वो हमारा बढ़ाने के लिए काम है। अभी 2 पॉइंट ज्यादा करके मैं ये करना चाहूंगा कि अनुतप्त होके वापस वही अगर इसमें किया तो वो दुर्गति में कैसे जाएगा। ठाकुर जी को पूछा गया कि दोष दृष्टि अन्याय जो है उसके लिए अनुताप आने के बाद में क्या वो गलती पुनराय होने की संभावना है। ठाकुर जी बोल रहे नहीं होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जो सिकली माइंडेड जो है, जिनका फैनेटिक फॉलोइंग नहीं है गुरु के लिए, उनसे वापस वही मिस्टेक हो सकता है। ठाकुर जी एक कहानी बताते थे, बोले एक स्ट्रीट डॉग जो रहता है वो रास्ते में चल रहा है, देखता है हलवाई के उधर कुछ अच्छा चीज बनाया है, वो उधर जाके मुंह डाल देता है। मालिक जो है वो उसको डंडा मारता है, तो भी वो सोचता है कि नहीं मैं वापस अभी नहीं करूंगा। लेकिन वापस जब भी सामने दूसरा दुकान आता है, वापस वो मुंह डालता है। सुधीर थोड़ा साउंड इंप्रूव होता है कि नहीं देखिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं लेकिन जो कुत्ता है जिसका मास्टर है, वो मास्टर जो है वो मास्टर होने के बाद में देखा जाता है कि उसका जो उसके गुरु के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति जो उसका प्रेम जो है वो उसका विवेक जागृत करता है। और मैं ये किया तो मेरे गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, ये सोच के वापस वो दुकान आने के बावजूद वो उधर से बिना मुख दिए चला जाता है। हमारा भी ऐसा ही है। बहुत बार हमारा क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई अनुतप हो गया, जाके वापस गुरु के पास बोला कि भाई ठाकुर मेरा ये गलती हो गया, मैं नहीं करूंगा। जैसे हमारा विवेक भाई बता रहे थे,
रात को सोते वक्त हम बोल रहे हैं कि कैसे भी करके सुबह प्रार्थना में मैं उठूंगा ही उठूंगा, लेकिन बाद में देखा जाता है सुबह आने के बाद में आलस्य की वजह से हो कि जो भी हो, वापस हम वही ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा ही उसका आदत बन जाता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, बार बार अन्याय करने से मनुष्य कैलस हो जाता है, और वो कैलस होने के बाद में अहंकार की वजह से उसको मालूम है वो गलती कर रहा है करके, फिर भी वो उसका समर्थन करते रहते हैं। ठाकुर जी सत्यानुसरण में और एक जगह में बोले, भूल कर रहा हूं ये जानने के बावजूद अगर तुम वो भूल का समर्थन करोगे तो निश्चित रूप से तुम सर्वनाश का रास्ते में चले जाओगे। क्यों होता है ये? क्योंकि मौखिक खाली मैं ये कर रहा हूं, जैसे एक आदमी नशा कर रहा है, आदमी जो नशा कर रहा है उसको मालूम है वो गलती कर रहा है। से एक आदमी तमाक खा रहा है, पैकेट के ऊपर तो लिखा हुआ है कि तमाक खाना ये डेंजरस है, लेकिन जो खाने वाला है वो बोलेगा नहीं मेरा मुंह खराब होता है, मेरे मुंह में वास आ जाता है, कुछ ना कुछ बहाना करके वो हमारा जो खराब आदत है उससे दूर नहीं निकलता है। वो जब ये कर रहा है, उसके जो घर के बच्चे लोग हैं उनको ऊपर वो बुरा असर हो रहा है। अगर एक आदमी से स्मोकिंग करना सपोज 20 साल की उम्र में चालू किया, मे भी उसका बच्चा जो है वो 10वें साल ही ये करना चालू कर सकता है। इस तरह से वो खुद भी डूब जा रहा है, खुद जो कुछ ना कुछ बहाना करके वापस जो दूर जा रहा है अपना वांछित से। सबको इस तरह से जरूर वो इस तरह से खुद को सेट करेगा कि पूरा उसका जो सर्वनाश है वो अवसंभवी है। जैसे अभी हम लोग जो कोरोना से पीड़ित है करके बहुत सारा सदाचार का वगैरह बात करना हम लोग चालू किए। इसके पहले तो सदाचार का नाम कोई बोलने से हंसते थे। जो खाने के पहले हाथ धोना, खाने के बाद में बहुत बार तो से रुमाल को जस्ट ये करके टिश्यू पेपर को ये करा के हम लोग निकल जाते थे। अभी कोरोना से जो हमारा अच्छा आदत लग गया है उसको हमको कंटिन्यू करना होगा। क्या होता है, इसका ही अन्य का एक भाग करके और एक चीज खराब होता है कि अच्छे के प्रति हमारा जो इंक्लिनेशन है उससे हम लोग दूर चले जाते हैं। जैसे ये सत्संग में गया तो बहुत अच्छा लगता है, ये जानकारी होने के बावजूद हम लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। आगे तो ऑफिस में लेट होता है, ये होता है करके कुछ ना कुछ हम लोग बताते थे। अभी
सब सुविधा होने के बावजूद देखा जाता है कि हम सत्संग अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये भी एक ठीक नहीं है। ये कोरोना पीरियड में हम लोगों को जो सुबह सुबह नाम ध्यान करने का, प्रेयर करने का, इस तरह का जो अभ्यास अच्छा से हो रहा है, घर में परिवार के साथ में सबके साथ अच्छा बातचीत का जो माहौल है, ये कोरोना को हम लोग तो भगा ही देंगे और देख लेंगे कि वापस कैसे इसमें हम लोग जकड़ में नहीं पड़ेंगे। इस तरह से आचार्य देव का जो इच्छा है कि कोरोना पीरियड में हम लोग जो हमारा बहुत सारा काम जो रुक गया था, वो डबल स्पीड में भी हम लोग कैसे करेंगे। ये उपज योजना केंद्र का माध्यम से हम लोग सबके साथ में जुड़ित रहेंगे और जो गलती हम लोग अभी तक करके लग रहा था, साधना ठीक नहीं करने का बोलो गलती, ठाकुर जी ने जो बोला उसके मुताबिक नहीं चलने का जो गलती हमसे हो रहा था, हम लोग देखेंगे कि उससे हम लोग कैसे दूर जाएंगे। मेरे ख्याल से आज श्री बड़दा के सामने ये विषय लेके अनफॉर्चुनेटली ज्यादा कुछ आलोचना नहीं हुआ था। जो हुआ था हमारा रणजीत दत्त तो बता दिए है। बेसिकली हमको यही देखना है कि बाय चांस हम गलती करेंगे तो देखेंगे वापस वो गलती नहीं करेंगे और दूसरों को भी वो गलती करने से रुकाएंगे। सबका मंगल के लिए मैं ठाकुर के पास प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। जय गुरु सुधीर दा, बहुत ही जय गुरु। बहुत ही सुंदर कंक्लूडिंग इस विषय के ऊपर आपने आलोकपात किया है। जो प्रसंग सत्यानुसरण में आप सही बोला कि इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा नहीं हुआ था। रंजीत दा ने जितना हुआ था वो उन्होंने बता दिया और अभी हम इस विषय के ऊपर चर्चा को आगे लेते हुए कुछ प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा आया है हमारा श्रद्धेय महेंद्र दास से। उन्होंने पूछे हैं प्रकृत अनुताप आने पर, ये प्रश्न मैं हमारा रंजीत दा को एड्रेस कर रहा हूँ। दादा आप थोड़ा सुन लीजिए और इसका ऊपर आपका जवाब आपको देना है। महेंद्र दा ने पूछा कि प्रकृत अनुताप आने पर उसका सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं, इसका मतलब हम कैसे समझेंगे? रंजीत दा। ये तो हाँ सुन रहा हो दादा, विषय तो थोड़ा जटिल है। अनुताप अगर किसी में कुकर्म करने के बाद में अनुताप उसमें आता है, अनुताप आने के बाद मतलब वो रियलाइजेशन करता है कि ये गलती मेरे से हुई है, अब दोबारा गलती नहीं करने का संकल्प लेता है, तो उसके बोलने में, चलने में, उसको देखने में, उसको दृष्टि का नीति इसमें फर्क पड़ना ही चाहिए। ठाकुर जी का वही कहना है, वो आदमी नम्र बनता है, वो शांत हो जाता है, उसका वो एकदम जेंटलमैन बनेगा और वो मतलब उसका जो हर दिन का जो क्या बोलेंगे दिनचर्या है, जो लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका रहेगा उसमें बदलाव आएगा। ऐसा मुझे लगता है कि जो काम जैसे कि हर दिन पहले गलती करने के पहले ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, किसी के परवाह नहीं करेगा, कुछ भी करते जाएगा, उल्टा सिल्टा बोल देगा। मगर जब उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये मैं गलती मेरे से हुई है और ये गलती नहीं करना चाहिए था, ठाकुर जी भी माना कि लोग भी खराब बोल रहे, ऐसे काम दोबारा मैं नहीं करूंगा,
तो उसका फिर उसका थोड़ा क्या बोलेंगे, वो नरम हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, और वो किसी के ऊपर एकदम एग्रेसिव भाव नहीं रहेगा। ऐसा शायद होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रकृति अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण थोड़ा बहुत प्रकाश में आता है। तो वही प्रकाश ना, जैसा लोग जब उससे बात करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि आदमी पहले के जैसे एग्रेसिव नहीं है, वो धीरे धीरे बात कर रहा है, शांत बात, जेंटली बात कर रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। जय गुरु दादा। जय गुरु रंजीत दा। मैंने थोड़ा एक समय है देख के एक उदाहरण ऐड करना चाहता हूँ। ठाकुर जी के सामने एक माता जी उसका एक छोटा बेटा को लेके आया, तो आके बोला, ठाकुर ये मेरा बेटा आज इष्टविधि करने के पहले पानी पी लिए थे, और मैंने देखा उन्होंने गले के अंदर उंगली डाल के उस पानी को निकाल रहे हैं। ये बात सुन के ठाकुर जी इतना खुशी से हंस दिए, और उन्होंने एक शब्द बोले थे, एक लाइन, कि तोर छेलेर मुने रंग लेगे छे। इसका मतलब ये है तेरा लड़का के ऊपर रंग लगा है, मतलब ठाकुर जी का जो रंग होता है जो, तो वो लगे है, मतलब वही है प्रकृति अनुताप का एक उदाहरण, कि छोटे बच्चों को बिना बोल के भी उनका अंदर में ये भावना आया था, और जिसने भी देखा उसके अंदर में ये तो पूरा विश्वास हो गया था कि वो उसने जो गलती किया तो वो, और उसको सुधार करने के जो वो कोशिश कर रहा है, तो वो उस तरीका का प्रथा ही है हमें ये दर्शन कराना है कि हमें अनुताप हुआ है करके। तो रंजीता ने सही बोला कि उसका चलन, उसका प्रकृति उससे होगा। क्योंकि बहुत बार होता है, हम दो दोस्त में बचपन में झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारा, टीचर ने आया, आके हम दोनों का हाथ पकड़े, बोले ए सॉरी बोल, हैंडशेक करो, शेक हैंड करो। आप सब जानते हैं, हमने भी ये प्रोसेस के अंदर से गया है, हमने शेक हैंड किया, लेकिन हमारा चेहरा में वो प्रकाश नहीं आता था, रियली मैंने उसको मारा था करके उसको मेरा अनुताप हुआ करके। हमारे ऊपर जबरदस्ती वो थोपा जाता था कि गले लगो, ये करो, वो करो, सॉरी बोलो। हाँ, तो वो है एक उदाहरण जिससे हमारा पता नहीं चलता था रियली अनुताप हुआ है कि नहीं। और इसके ऊपर किसी का प्रश्न है? हाँ दादा। हाँ दादा, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये जो मिश्रदा का जो सवाल है, हाँ, कि प्रकृति अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण थोड़ा बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बताया कि अहंकार के वजह से पहले हम लोग उसका समर्थन करते थे। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि भाई सच्ची मैं गलती कर रहा हूं, तो कम से कम मैं उसका समर्थन तो नहीं करूंगा, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कैसे मैं वो टाल सकूं पूरे का पूरे। मेरे ख्याल से ये भी एक प्रकृति लक्षण हो गया कि भाई उसको अनुताप हुआ है करके। जय गुरु। मैं जरदा हेलो, म्यूट है आप। जरदा। हाँ रंजीत दा बोलिए। वो एक एग्जाम्पल 2 मिनट में 1 मिनट में दूं क्या? हाँ हाँ दीजिए, हमारा 15 तक अल्बर्ट नोबेल वो डायनामाइट बनाए थे, और वो डायनामाइट से जब बहुत ध्वंस हो गया यूरोपियन कंट्री में, तो बाद में उन्होंने, उनके बहुत पश्चाताप आया। उन्होंने सोचा कि अभी मैं इतने खराब काम किया जो मैंने फैक्ट्री में आविष्कार किया, डिस्कवरी किया, और वो उससे इतने लोगों के जान चले गए, तो लोगों हित में मुझे कुछ करना चाहिए। और बाद में उन्होंने वो पूरे जीवन के जो कमाई है वो बाद में वो नोबेल प्राइज जो आज डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी दुनिया में, आपको मालूम है, तो अल्बर्ट नोबेल ने शुरू किए थे। तो पश्चाताप आने के कारण वो उन्होंने ऐसा काम किया, तो बाद में उनका काम देख के मालूम होता है कि पश्चाताप उनके जीवन में आए। ऐसे बहुत और एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा। जय गुरु। जय गुरु। हाँ दादा, ये जो प्रश्न आया है राम का, मैं सुधीर दा को अनुरोध करता हूँ थोड़ा सुन लीजिए।
वो पूछ रहे हैं हर दिन सुबह में पहले इष्टविति और बाद में नाम ध्यान कर सकते हैं क्या? अभी इससे कितना रिलेवेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन मन में एक प्रश्न आया। हमारे पास समय थोड़ा है, सुधीर दा थोड़ा बोलिए। जय गुरु। नाम ध्यान तो हम लोग तो कभी भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो इष्टभूति के पहले जो नाम ध्यान करने का जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज समथिंग लाइक दिस कि हमारे घर में कोई मेहमान अगर आ गया तो हम लोग तो उसको फट करके खाना नहीं खिलाने बैठते हैं। हम लोग पहले उसको बिठाते हैं, फिर उसको अटीज करते हैं, बाद में उसको खिलाते हैं। इस तरह से नाम ध्यान का माध्यम से मैं ठाकुर जी को एक आसन दे रहा हूं, उनको बिठा रहा हूं और फिर उनको भोग निवेदन कर रहा हूं। ये भाव अगर मन में रखा तो इट्स गुड। जो हम लोग नाम ध्यान जो है वो उसका इष्टविधि का पहले किए, लेकिन हमारा जैसे सुविधा है, फाइनली हमको देखना है कि जो ठाकुर जी हमारा 30 to 45 मिनट कम से कम नाम ध्यान करने का बात कर रहे हैं, सुबह भी मतलब मॉर्निंग आवर्स में भी और मिडनाइट में भी, ये हम लोग करेंगे तो हमारा पॉजिटिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। जय गुरु। जय गुरु। हम आखिर एक प्रश्न ले रहा हूँ दादा। हाँ हाँ, ये महेंद्र दा का प्रश्न था कि अनुताप आने में थोड़ा बहुत लक्षण प्रकाश पाएगा, और लक्षण क्या है? तो ठाकुर ने उसी का पीछे वाला सेंटेंस में, पहला वाला सेंटेंस में उसका उत्तर दिए हैं कि अनुताप आएगा तो आप कोटियस होंगे, पीसफुल होंगे। ठाकुर कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है, तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। तो लक्षण क्या होगा अनुताप आने से? ना तुम शांत होगे, आनंदित होगे और विनीत होगे। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला वाणी में ठाकुर ने खुद दिया है। थैंक यू। बहुत सुंदर सौदा। आपने जो प्रश्न का उत्तर वहां उसका पहले लाइन में छुपा हुआ था, लेकिन यही जो प्रकाश पाना है, हमको ढूंढना है इसका चीज, सब चीज ठाकुर देके गए हैं। बहुत बढ़िया। आखिर का एक प्रश्न है हमारा, जो भजन गाए थे प्रदीप्त मोहंती दा। हम विवेक भाई से अनुरोध करता हूँ प्रश्न को थोड़ा सुन ले और 1 मिनट के उसका जवाब देने का। उन्होंने बोला, क्या क्षमा पाने के बाद कर्मफल कट जाते हैं? क्षमा किसको कहते हैं? अगर समय हो तो समझाने का कृपा करें। विवेक भाई। मैं प्रश्न पढ़ ही रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे कोशिश करूंगा। देखिए, क्षमा पाने पर कर्मफल कट जाता है, ऐसा बात तो मैं मानता नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से ठाकुर जी ने भी ऐसा कहीं कहा नहीं है कि तो क्षमा करने पर कर्मफल कट जाता है। कर्मफल काटने के लिए ठाकुर ने हमें कुछ नियमित रूप से ऑन अ रेगुलर बेसिस डिलीजेंटली करने को कहा है। यानी हम लोगों का कैसा है, एक गलती जो हम लोग कर रहे हैं इस जन्म में, ओके, उस बात का क्षमा शायद ठाकुर हमें दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो 1000 गलतियां पहले कर चुके हैं, ओके, वो किस लेवल का है, किस रेंज का है, पता हमें तो पता नहीं है, ठाकुर को पता होगा, तो हमें तो पता नहीं है। तो उन सभी गलतियों को ठाकुर ने शायद एक बंडल में डाल के कहा है कि इसका अगर तुम्हें निवारण करना है तो आपको इस मार्ग पर चलना होगा, तभी तुम्हारा कर्मफल कटेगा। तो प्रदीप्तता का जो प्रश्न है, क्षमा करने पर कर्मफल, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बात हो गया कि अभी मेरा यानी आई एम क्लियर ऑन माय कर्मफल, सो नाउ आई कैन डू एनीथिंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग है।
तो वैसा बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो हमने 30 दिन का इष्टभूति कर दिया तो लाइक खत्म हो गया। Why has Thakur said us to do it on a regular basis, day in and day out? Why नाम ध्यान क्यों हमें करने को कहा है? सुधीरदा ने जैसे कहा कि सिर्फ सवेरे उठकर नहीं, रात को भी उतना ही 45 मिनट्स का नाम ध्यान क्यों कहा हुआ है? So anything, if you see any successful person, it is their daily habits that has made them successful. It is their daily habits on a continuous basis, consistent basis. और बैक टू बेसिक्स पे ही जाते हैं वो लोग हमेशा। तो हम लोग का जो बेसिक है उसको हम लोग करते रहने से शायद हमारा कर्मफल कट सकता है, क्षमा करने पर हमारा कर्मफल नहीं कट सकता। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। जय गुरु। आज का हाँ हाँ जय, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए दादा। हाँ, बात ऐसा है कि जैसे आग में मैं हाथ डाल दिया तो हाथ तो जल गया, वो मेरा कर्मफल है, लेकिन क्षमा होने के बाद में उसके ऊपर एक बर्नॉल लगाने का हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। इस हिसाब से मुझे रिलीफ मिलना जो है वो सुविधाकारक हो सकता है उन्हें क्षमा करने से। जय गुरु। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आज दादा 1 मिनट में खत्म करना है, बोलिए। आलोचना प्रसंग में इसके ऊपर दिया है, दादा श्री ठाकुर ने बताए थे कि अगर पाप करोगे तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। शरीर और मन के ऊपर उसका एक एक्शन होगा ही है। खाली परम पिता को अगर अनुसरण करते हो, सदगुरु जीवन में आते हैं, उनके आदर्श जीवन में अनुपालन करते हो, तो उसका जो भुगतना पड़ेगा साझा कम होगा। इतना ही बताया था ठाकुर जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला। जय गुरु। यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन सेशन हुआ है। सबको जय गुरु। अभी आखिर में हम एक कीर्तन लेंगे। हमारा तपन कर्मकर भाई बदलापुर से उनका बेटा को लेके पारिवारिक कीर्तन सुनाएंगे। बहुत सुंदर। जय गुरु। जय गुरु। दादा सुना जाती। जय गुरु। है जाओ शुरू करें। ओरे ओरे আমার সবার সাথী, তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া, তুমি সব দাও সাড়া, হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমি হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমি হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে 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 আমার সবার সাথী, ওরে আমার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, দাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, তোমার মাঝে আমি হয়ে আছি আমি হারা, তোমার দেখায় চোখে আমার দেখা বুঝেছে, দয়াল তোমার দেখায় চোখে আমার দেখা ফুটেছে,
তোমার বাণী শুনে সোবন শুনতে পেতে আর কি হয়েছে আমার ব্যথা বুঝেছি তোমার বাণী শুনতে সোবন শুনতে পেরেছে আর কি হয়েছে ভারত তোমার আবাদ করে গো ভারত তোমার ভারত তোমার আবাদ করে গো চুর করে ঘর ধারা তোমার চুর করে ঘর ধারা ভারত তোমার আবাদ করে গো ভারত তোমার আবাদ করে গো চুর করে ঘর ধারা তোমার চুর করে ঘর ধারা তোমার চুর করে ঘর ধারা চুর করে ঘর ধারা ভারত তোমার আবাদ করে গো ভারত তোমার আবাদ করে গো চুর করে ঘর ধারা তোমার চুর করে ঘর ধারা চুর করে ঘর ধারা তোমার চুর করে ঘর ধারা होए आगे नियारा दयाल तुम्हार मागे हमारा होए आगे नियारा दयाल तुम्हार मागे होए आगे नियारा তোমার দিকে চোখে আমার রাঙায়ুলেতে তোমার দয়ার মন বাগানে ফুল ফুটায়েছে আর বীজ হয়েছে দয়া তোমার তুলে তো রূপের মন বাগানে ফুল ফুটায়েছো আর বীজ হয়েছো দয়া তোমার দেখায় আমার দেখায় রাঙিয়ে তুলেছো রূপের মন বাগানে ফুল ফুটায়েছো আর কি যে করেছো দয়া তোমার দেখায় আমার দেখায় রাঙিয়ে তুলেছো রূপের মন বাগানে ফুল ফুটায়েছো আর কি আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া কইতে আই বলতে নারী গো আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে পারি কইতে নারী গো বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে গিয়ে পাগল পাড়া বুঝতে পারি কইতে নারী গো বুঝতে পারি কইতে নারী গো বুঝতে পারি কইতে নারী গো আমি হয়ে আছি আমি আরা দয়া তোমার মাঝে নারামি হয়ে আছি আমি আরা দয়া তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি আরা দয়া তোমার মাঝে ওরে আছি আমি আরা ওরে ওরে আমার পাওয়ার দাতি ওরে ওরে আমার
ओरे ओरे अमरता बरकाती ओरे ओरे तुम्ही साब दळाते डावतारा तुम्ही साब दळाते डावतारा ओये आजी आमी यारा दया तुमर माझे आमारामी ओये आजी आमी यारा दया तुमर माझे आमारामी ओये आजी आमी यारा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बहुत ही सुंदर पिता पुत्र मिलके ये जो कीर्तन किया, हाँ हम सब सुन के धन्य हो गया, क्योंकि इस कीर्तन को एक बार मैं नाट मंडप में आचार्य देव को गाते हुए सुना था, तो बहुत ही अच्छा लगता है कीर्तन। जय गुरु, बहुत धन्यवाद। जय गुरु जय गुरु। आज सत्संग का समाप्त, अभी हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। हमारा श्रद्धेय बोर्ड सदस्य से हम अनुरोध करूंगा ध्वनि देने के लिए। उसके पहले एक दादा ने एक अनाउंसमेंट करने को कहा है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पिनाकी देदा नागतला मंदिर से है, उन्होंने सबसे अनुरोध किए हैं। आचार्य देव ने इच्छा प्रकाश किया है नवंबर महीना में मंदिर को कंप्लीट करने के लिए 10% का काम बाकी है, तो जो भी कोई अर्घ्य दे सकता है, कोड मैंने चर्च सेक्शन में लिख दिया हूँ, आप कोशिश कीजिएगा। सबको जय गुरु। बोर्ड से आप ध्वनि दे दीजिए। थैंक यू सर। और सब लोग म्यूट रखिएगा। अटल भाई और मैं अनम्यूट करके रखता हूँ, हम लोग साथ देंगे। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ दादा ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन वंदे हम कृष्ण दैवतम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। अभी सब लोग अनम्यूट करके जय गुरु। जय गुरु।